नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष जिसको अंग्रेजी में मायोपिया कहते हैं से ग्रसित व्यक्ति निम्नांकित में से क्या नहीं कर पाता है। पास की वस्तुओं को साफ देख पाना। भाई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है वो, उसको पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, पहला ऑप्शन तो सही है। उच्च आवृत्ति की आवाज़ सुन पाना, भाई कानों से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। दूर की वस्तुओं को साफ देख पाना, तो दूर की वस्तु साफ नहीं देख पाता है। निम्न आवृत्ति की आवाज़ सुन पाना, तो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार पूर्वानुमान एक का एल्यूमिनियम के स्थान पर वर्तमान में किस तत्व को स्थान प्राप्त हुआ है, तो गैलियम को प्राप्त हुआ है। देखिए पूर्वानुमान लगाया था मेंडलीव ने, और वर्तमान में उनके स्थान पर कौन से तत्व को रखा गया है। एक का बोरोन के स्थान पर स्कैंडियम को रखा गया है, एक का एल्यूमिनियम के स्थान पर गैलियम को रखा गया है, एक का सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम को रखा गया है, और एक का मैग्नीज के स्थान पर रेनियम को रखा गया है। यदि एक चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उस चालक तार की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपरिवर्तित रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मान है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। देखिए प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मान दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो तापमान पर निर्भर करता है, दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहा जाता है। गुणसूत्र का अध्ययन कोशिका की किस अवस्था में होता है, तो गुणसूत्र का अध्ययन कोशिका की मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई, जॉन फ्रेडरिक मिस्र ने की थी। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, 1905 में बेटसन के द्वारा किया गया। जेनेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, बेटसन के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1905 में किया गया। जीन शब्द किसने दिया, जॉनसन के द्वारा दिया गया। और हेरिडिटी शब्द किसने दिया था, स्पेंसर के द्वारा दिया गया। हेरिडिटी शब्द किसने दिया, स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। आरबीसी का आकार कैसा होता है, वर्ताकार, डिस्क रूपी, उभयावतल होता है। आरबीसी में केंद्रक है वो अब्सेंट होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऊंट व लामा की आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है, जो कि एक अपवाद है। किसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है, 120 दिन होती है। ध्वनि का वेग किसके बराबर होता है, ध्वनि का वेग किसके बराबर होता है, तो आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। ध्वनि का वेग किसके बराबर होता है, आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। किसी ध्वनि तरंग में निम्न अभिलक्षण होता है, तो आवर्ती भी होती है, आयाम भी होता है, वेग भी होता है। ये सभी लक्षण किसमें पाए जाते हैं, एक ध्वनि तरंग के अंदर होते हैं। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। ध्वनि है वो प्रकाश की चाल की अपेक्षा बहुत कम होती है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। PbNO3 का होल कवाइस को जब उष्मा देते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 का निर्माण होता है। इसका संतुलित समीकरण देखते हैं। 2PbNO3 का होल कवाइस को जब उष्मा देते हैं तो 2PbO का निर्माण होता है प्लस 2NO2 का निर्माण होता है प्लस O2 का निर्माण होता है। MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। देखिए Mn की यहाँ पर ज्ञात करनी है, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ +7 हो जाएगी। कैसे होती है, देखिए मैग्नीज और O4 ले लेते हैं और ऊपर एक माइनस चार्ज है उसको बराबर में रख देते हैं। तो देखिए मैग्नीज की ज्ञात करनी है, उसके स्थान पर X ले लिया। एक ऑक्सीजन की -2 होती है और ऑक्सीजन के 4 परमाणु भाग ले रहे हैं, तो इंटू 4 कर दिया, बराबर में -1 आ गया, जो कि ऊपर है। देखिए यहाँ पर पर्सन में ऊपर ऋणाइन दिया गया है, इसका मतलब है -1। x प्लस 4 को -2 से गुणा किया तो -8 बराबर -1। x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, -8 को उधर ले गए तो प्लस के 8 हो गए और -1, तो 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7 बचे, तो x बराबर 7 आ गया। x किसकी ऑक्सीकरण संख्या है, मैग्नीज की है, तो +7 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिंबाणु के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। देखिए बिंबाणु का जीवन काल 10 दिन होता है। बिंबाणु का जीवन काल 10 दिन होता है, बिल्कुल राइट बात है।
इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। तो बिंबाणु के अंदर केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। किसमें? प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करती है, बिल्कुल सही है। प्लेटलेट्स का कार्य होता है रुधिर का थक्का जमाना, और इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। बिल्कुल, बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य है। बिंबाणु प्लेटलेट्स में केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। जब बिना बूझे चूने में जल मिलाया जाता है तो रासायनिक रूप क्या होता है? बिना बूझे चूने में जल मिलाने पर बुझा हुआ चूना बनता है। देखिए, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा चूना है। जब इसके अंदर जल मिलाएंगे तो CaOH का होल क्वाइस बुझा हुआ चूना बनेगा, प्लस ऊष्मा उत्सर्जित होगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा की गई। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा की गई। निम्नलिखित में से वायरस से होने वाला रोग नहीं है। कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? एड्स वायरस के कारण होता है, हैजा जीवाणु के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, चेचक भी वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि हैजा जीवाणु के कारण होता है और विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है।